नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी है वो बेहद दिलचस्प और रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। कहानी को हम शुरू करें उससे पहले आपसे एक अनुरोध, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज आपके लिए एक नई कहानी हाजिर होते हैं। आपको अगर ये कहानी पसंद आती है और उसके बाद आप इसे लोगों को शेयर करते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी टीम का भी हौसला बढ़ता है। आज की कहानी जो है वो उत्तराखंड की है। उत्तराखंड का एक इलाका है काशीपुर। काशीपुर में एक साहब रहते हैं, मनीष। ये बदला हुआ नाम है क्योंकि मैंने इस कहानी में जानबूझ करके नाम बदल दिया है। मनीष की शादी होती है, उनकी पत्नी उनके घर में आती है और दोनों के बीच एक बड़ा प्रेम दिखता भी है, मोहल्ले वालों को भी नजर आता है और घर वालों के बीच भी लगता है कि दोनों के बीच बहुत प्रेम है। मनीष भी काम करते हैं और उनकी पत्नी भी काम करती है। दोनों काम पर जाते हैं और कभी कभार देर शाम तक दोनों की वापसी होती है। कई बार पति पहले, मनीष पहले आ जाता है और उसकी जो पत्नी होती है वो कई बार उसके बाद वापस घर को आती है। लेकिन मनीष जो है वो शादी तो कर लेता है, लेकिन वो कॉल गर्ल का बहुत शौकीन होता है। वो अक्सर कॉल गर्ल के साथ मुलाकातें करता है और उनके साथ कभी कभी दिन में समय गुजारता है और कभी कभी रात में समय गुजारता है। इसकी जो जानकारी होती है वो उनकी जो पत्नी होती है मनीष को, उसको नहीं होती है। और जो कॉल गर्ल मनीष बुलाता है या जो डेट मतलब उनको टाइम फिक्स करता है वो एक महिला ब्रोकर होती है, उसके जरिए वो फिक्स करता है। उसको पैसे देता है और कई बार जब उसकी पत्नी घर पर नहीं होती तो घर पर भी बुलाता है। ये सिलसिला काफी दिन से चल रहा है, शादी से पहले से ही चल रहा था और शादी के बाद भी ये सिलसिला जारी था। एक दिन क्या होता है कि जब वो अपनी जो ब्रोकर होती है लेडी, उसको फोन करता है और कहता है कि आज हमें कोई एक्सक्लूसिव टाइप की, मतलब अलग तरह की कोई लड़की भेजो। तो वो महिला कहती है कि तुमको ये पता है कि तुम्हारी बीवी भी कॉल गर्ल है। जब ये बात मनीष सुनता है तो वो चौंक जाता है। वो कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता है। लेकिन वो जो ब्रोकर होती है वो कहती है कि नहीं, तुम्हारी पत्नी भी कॉल गर्ल है। अब मनीष थोड़ा चिंतित हो जाता है और मनीष को लगता है कि आखिर इस कहानी का भांडा कैसे फोड़ा जाए। अगर वो ये बात अपनी पत्नी से चर्चा करता तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी पत्नी सीधे तौर पर उसको इनकार कर देती। तो उसने एक योजना बनाई और योजना के तहत उस जो अपनी पत्नी है उसको पकड़ने का प्लान बनाया। उस महिला ब्रोकर को फोन करता है और कहता है कि फिर ये कैसे प्रमाणित हो सकता है कि हमारी पत्नी कॉल गर्ल है। वो महिला ब्रोकर बताती है, एक और महिला ब्रोकर का नाम लेती है और कहती है कि ये मैं उसका नंबर दे रही हूं, इससे तुम बात कर लो और चाहो तो इससे कंफर्म भी कर लेना। यही उसकी बुकिंग करती है। मनीष उस दूसरी जो महिला ब्रोकर होती है उसको फोन करता है और कहता है, ये बताता नहीं है कि इस नाम की एक लड़की अपनी पत्नी के बारे में, या कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है कि आपके पास जितनी भी लड़कियां हैं आज की तारीख में, उनकी सभी की तस्वीर मुझे आप भेज दीजिए। और वो बताता है कि इस ब्रोकर ने आपका नंबर और नाम दिया है। वो महिला ब्रोकर संतुष्ट हो जाती है
और जितनी भी उसके पास करीब 15-20 लड़कियों की तस्वीर होती है वो उस तस्वीर को इस मनीष के व्हाट्सएप पर भेज देती है। उसी तस्वीर में एक तस्वीर मनीष की पत्नी की भी होती है। वो तस्वीर को देखता है और तस्वीर को देखने के बाद वापस रिवर्ट करता है उस महिला ब्रोकर को और कहता है कि हमको यही लड़की चाहिए। लेकिन वो जो ब्रोकर होती है वो पूछती है कि आप अपना नाम बताइए, आपका नाम उसको बताना है या नहीं बताना है और कहां भेजना है ये बताइए। मनीष को लगता है कि अगर जिसकी तस्वीर वो भेज रहा है अपनी पत्नी की, अगर उसे पता चल जाएगा कि मैं उसे बुला रहा हूं तो हो सकता है वो ना आए। इसकी वजह से वो उस ब्रोकर से महिला ब्रोकर से कहता है कि मैं तुझे इसके लिए अतिरिक्त पैसे दूंगा 5,000 रुपए, तुम इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दोगी, इसको लेकर के सीधे मेरे पास इस होटल के इस रूम नंबर में आओगी। काशीपुर का एक छोटा सा होटल होता है और ओयो के जरिए ये होटल मनीष बुक करता है। उस होटल में वो लड़की आती है, ब्रोकर उस लड़की को लेकर के आता है और सीधे उसके कमरे के दरवाजे पर बेल दबाता है। अंदर मनीष होता है और जैसे ही मनीष खिड़की अपना दरवाजा खोलता है कमरे का तो सामने उसके ब्रोकर होती है और वो जो लड़की होती है वो उसकी पत्नी होती है। मनीष को होटल के कमरे में देख करके, ग्राहक के रूप में देख करके उसकी पत्नी बेहद असहज हो जाती है, परेशान हो जाती है। वो अंदर नहीं आना चाहती है लेकिन मनीष उसे पकड़ करके खींच लेता है और अंदर ले आता है। अंदर जब वो दोनों बैठते हैं तो दोनों के बीच खूब कहासुनी होती है, यहां तक कि मारपीट भी होती है। दोनों एक दूसरे को मारते पीटते हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मनीष उस लड़की पर आरोप लगाता है कि तुम्हें आखिर क्या जरूरत थी एक कॉल गर्ल का धंधा करने की। लड़की उस पर आरोप लगाती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत अक्सर ही कॉल गर्ल के साथ रातें गुजारते हो, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी तुम कई बार लड़कियों के साथ कॉल बुलाते हो और उनके साथ रातें गुजारते हो, इसकी जानकारी मुझे पहले से है। मैंने इस बारे में शादी के बाद इसकी मुझे जानकारी हुई थी, इससे पहले मुझे नहीं पता था। दोनों के बीच खूब कहासुनी होती है, बहस होती है। बहस होने के बाद दोनों होटल से निकलते हैं और निकल करके घर वापस आते हैं। दोनों, हालांकि अगर ये कहा जाए तो दोनों बहुत समझदारी से इस मामले में काम लेते हैं। दोनों इसकी कोई चर्चा किसी से नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्रोकर होती है वो इसकी जानकारी कुछ लोगों को दे देती है, जिसकी वजह से ये खबर एक तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और कुछ अखबारों में भी छप जाती है। लेकिन जब अखबारों में छपती है तो उसमें उस व्यक्ति का जो नाम होता है लड़की का वो नहीं छपता है, लड़के का नाम छपता है, उसका एड्रेस नहीं छपता है। काशीपुर तो छपता है लेकिन काशीपुर के किस इलाके की घटना है ये बात छिपा ली जाती है। दोनों घर में बैठ करके इस पर गहन चिंतन करते हैं और ये तय करते हैं कि आज की तारीख के बाद मैं किसी ब्रोकर के बुलावे पर नहीं जाऊंगी। और उसी दिन मनीष ये तय करता है कि मैं आज के बाद किसी कॉल गर्ल को अपने यहां नहीं बुलाऊंगा और न उसके पास जाऊंगा। तो एक तरीके से अगर आप ये कहिए कि ये जो कॉल गर्ल बुलाने और कॉल गर्ल के रूप में जाने का जो ये बिजनेस पति पत्नी ने शुरू किया था या चला रहा था, तो ये इसका एक सुखद अंत इस तरीके से होता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।